Hello children, now we are going to start our next chapter from geography, that is manufacturing industries. The chapter is divided into two parts, that is manufacturing and industries. Manufacturing is the process by which any raw material is converted into useful one is known as manufacturing, and the place where it takes place is known as industries. So we will know about the manufacturing, the process, and the place where it is manufactured, the factors which depends on which the factories are located. So we will know in this chapter. So what is manufacturing? Production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product is known as manufacturing. Example: sugar from sugarcane, cloth from cotton, पेपर फ्रॉम वुड एंड आयरन फ्रॉम आयरन ओर. सो वो तरीका जिससे हम रॉ मटेरियल्स कच्चे सामान से हम किसी भी सामान को हम यूज़फुल वे में लेते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उस प्रोसेस को. जैसे कि शुगर केन से बनाना, क्लोथ को कॉटन से बनाना, पेपर को वुड से बनाना, आयरन को आयरन ओर से बनाना, इन सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या ज़रूरत है हमको मैन्युफैक्चरिंग करने की. So point wise it is given here, that is economic strength of a country is measured from the development of manufacturing industries. It is the backbone of our economy. So manufacturing से ही क्या है, ये हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को दिखाता है, इंडस्ट्रीज़ को दिखाता है, और साथ ही साथ ये हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है. कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो सेल होती है, उससे जो इनकम होती है वो हमारी कंट्री के जीडीपी में ऐड होती है, जिससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और ऊपर जाती है, अच्छी होती है. They reduce the dependence of people on agriculture. Obviously, people का एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना इससे कम होता है. थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग जॉब्स, ऑब्वियसली. देन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, दूसरी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन जो होता है, दूसरी कंट्रीज़ में सामान जो बिकता है, सो हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसी को हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में जब सेल करते हैं, उससे हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, और फिर उससे हमारी जीडीपी जो होती है, हमारी जो इकोनॉमी होती है, वो और इंक्रीज़ करती है. ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आती है, हमारी कंट्री में आती है. इट इरेडिकेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इरेडिकेट मतलब ख़त्म करना, पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो इससे क्या होता है, गरीबी ख़त्म होती है. लार्ज स्केल पे जब छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ सामान बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, जब वर्कर्स काम में लगे रहते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, इसी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और गरीबी हमारे यहाँ से ख़त्म होती है, एंड होती है. The countries that transform their raw materials into a wide variety of furnished goods of high value are prosperous. So इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो गुड्स बनते हैं वो लार्ज स्केल बनते हैं. जब मैन्युफैक्चर होता है तो इससे हमारे यहाँ की जो पॉवर्टी वो ख़त्म होती है, डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी इंक्रीज़ होती है, और हमारी कंट्री जो होती है वो डेवलप करती है. दीज आर द नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, अभी हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग बारे में, प्रोसेस के बारे में. अब जहाँ पर ये प्रोसीजर किया जाता है, जहाँ पर ये प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चर का, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज़. सो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करने के लोकेशन होती है. जैसे कि अगर हम कोई मार्केट, कोई शॉप खोलते हैं, सो हम शॉप वहाँ खोलते हैं जहाँ पर कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. जैसे लोग वहाँ पे होने चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, लोग ट्रांसपोर्ट से वहाँ तक पहुँच सकें. इसीलिए हम ऐसी जहाँ दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, जहाँ पर लोगों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों. सो इसी तरह इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं. एक है जियोग्राफिकल फैक्टर्स और एक है नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स. जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं. फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल मतलब अगर हम कॉटन इंडस्ट्री खोलते हैं, अगर हम कपड़े की इंडस्ट्री खोलते हैं, तो कपड़े में रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है कॉटन. सो कॉटन का अवेलेबिलिटी नज़दीक होनी चाहिए, जिससे पैसा कम खर्च हो सामान को दुकान तक लाने में. देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो सबसे ज़रूरी है. एंड थर्ड इज़ गुड क्लाइमेट. अच्छा क्लाइमेट होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो होंगे वो ख़राब नहीं होंगे. दूसरी तरफ है नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स, जिसका जोग्राफी से कोई लेना देना नहीं. जोग्राफी मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं. तो फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन कैसे चलेगी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई तो. दूसरा है चीप एंड स्किल्ड लेबर, अच्छे और सस्ते लेबर मिल जाएँ जो ज़्यादा काम करेंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे सामान को हम, जैसे कि हमने पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. सो ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो हम सामान को मार्केट तक पहुंचा भी सकते हैं.
मार्केट होनी चाहिए आसपास जहाँ पर सामान बिके, ऐसा ना हम सामान बना के रख दें और बिके ना, मार्केट ना हो आसपास। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल पैसे से भी होता है और ज़मीन भी होती है, मशीन भी होती है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। और सुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जैसी पॉलिसी होगी वैसा हमारा सामान दूसरी कंट्रीज़ तक सेल होगा। सो ये था लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। किसी भी इंडस्ट्री को अगर हम सेटअप करेंगे तो ये लोकेशन के बेस पर हम सेटअप करते हैं। तो दो पार्ट में है, एक है जोग्राफिकल जो नेचर पर डिपेंड करता है, और एक है नॉन जोग्राफिकल जो नेचर पर डिपेंड नहीं करता, जो ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करता है। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, जोग्राफिकल को बोल सकते हैं फिजिकल फैक्टर, और नॉन जोग्राफिकल को हम बोलते हैं ह्यूमन फैक्टर। सो दो तरह के फैक्टर्स हैं, ह्यूमन क्या फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर, मीन्स जोग्राफिकल फैक्टर और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। Now we have industries which is based on raw material, which is based on main role, which is based on chemical investment, which is based on ownership, and which is based on bulk and weight of raw materials and finished goods. इन बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले देखेंगे रॉ मटेरियल, कच्चे सामान के बेस पर। सो कच्चे सामान के बेस पर हमारे पास फैक्ट्रीज दो तरह की होंगी। कैसी कैसी? एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी, मीन्स ज़मीन के ऊपर, और ज़मीन के नीचे जो होता है वो होता है मिनरल्स, तो उसको हम बोलेंगे मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़। सो रॉ मटेरियल के बेस पर दो इंडस्ट्रीज़ हो गई, एग्रो बेस और मिनरल बेस। सेकंड इज़ मेन रोल। मेन रोल क्या है? पहला है बेसिक और की रोल इंडस्ट्रीज़, एंड द सेकंड इज़ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। अगर रोल के बेस पर देखें कि वो बेसिक है, कंज्यूमर है, सो इस तरह से दो इंडस्ट्रीज़ बटेंगी। थर्ड इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लार्ज स्केल है, और अगर हम कम करते हैं तो वो स्मॉल स्केल है। उस बेस पे भी दो डिवीज़न है। फोर्थ इज़ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे हमारे पास 4 इंडस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव। एंड द फिफ्थ इज़ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। कैसे बनते हैं? जैसे अगर हमने छोटा तार बना लिया या छोटी मोटी जैसे कोई इक्विपमेंट बना लिया तो वो कैसा होगा? वो होगा लाइट इंडस्ट्रीज़, हल्की, जिसमें रॉ मटेरियल्स कैसा होगा? हल्का होगा, कम वेट का होगा। लेकिन अगर हम ऑटोमोबाइल, अगर हम बाइक और कार, अगर ऐसे ही हम इंडस्ट्रीज़ ओपन करेंगे तो वो कैसी होगी? हैवी इंडस्ट्रीज़, जिसमें रॉ मटेरियल्स ज़्यादा वेट में लगे हों, उसको हम बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री। सो इन सब इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे ब्रीफ में। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। पहला क्या है? रॉ मटेरियल के बेस पर देखें तो पहला हमारे पास एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। एग्रो बेस्ड मीन्स विच यूज़ एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल्स। जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से हों? एग्रीकल्चर से हों, उसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। इन सारी इंडस्ट्रीज़ को हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। क्यों? क्योंकि इनके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर से। सेकेंड इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? विच यूज़ मिनरल्स सच एज रॉ मटेरियल लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एट्सेट्रा। वो इंडस्ट्रीज़ जिसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हों? ज़मीन के नीचे से, मतलब मिनरल्स हों, उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अगर हम रोल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास दो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक है बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरर्स अदर गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम एंड स्मेल्टिंग। ये सारे ये इंडस्ट्रीज जो बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम बेसिक या की इंडस्ट्रीज़। और जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर का रोल है, जैसे प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री लाइक शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, फैंस एट्सेट्रा। मतलब वो इंडस्ट्री जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाकर कंज्यूमर के यूज़ में आ जाए उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। और वो इंडस्ट्रीज़ जिसका अभी यूज़ डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं कर सकते हैं, जिसका यूज़ अभी और इंडस्ट्रीज़ करेगी, उसको हम बोलते हैं बेसिक या की रोल इंडस्ट्रीज़। आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ क्या है और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ क्या है। नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में हमारे पास दो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। एक और होती है वो कॉटेज इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल से भी छोटी पे होती हैं। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन 1 करोड़ देन इट इज़ नोन एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट लगा है तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल जैसे इट इज़ रन बाई लेस नंबर ऑफ पीपल, एग्जाम्पल
खांडसारी, गुड़ एट्सेट्रा, छोटी मोटी जो फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन 1 करोड़ देन इट इज़ नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सच एज लेबर्स आर मोर। एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उसको हम बोलते हैं हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। सो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ का डिवीज़न किया गया है। Next is about on the basis of ownership that we will do in the next video. All of you till here you compare all the topics which is in your book to your NCERT book to your this video. We will complete next topic in the next video. Thank you.